In Mumbai's Malwani, Muslims carry out Muharram procession every year without any issue. But this happened during Ram Navami procession this year. प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, उन पर ये शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने चप्पल फेंके, पत्थर फेंके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर। As the demography of Malwani has changed, so has the crime profile. Now, media will discuss the Ram Navami attack and forget about it after some time, but nobody will talk about the real issue of who is behind the crime empire that has cropped up. Who are the people benefiting from it? Who is not doing their duty and letting the crime profile change from drugs, prostitution, illegal construction to terrorism and communal attacks? We spoke to an old resident of Malwani, Abhinay, to understand his experience. मैं 1999 से मैं मालवाड़ी में रह रहा हूँ। हर साल जो है राम की शोभा यात्रा निकलती ही है। ये शोभा यात्रा जो शुरू हुई मालवाड़ी के एक्सट्रीम एंड से, जो जिसको हम अंबुजवाड़ी कहते हैं, वहाँ से शुरू हो गई और वो 1 नंबर की तरफ आ रही थी। तो बीच में जो 7 नंबर की जो मस्जिद होती है, वहाँ पर रमज़ान की नमाज़ चल रही थी। इस नमाज की वजह से लोगों ने इस शोभा यात्रा को रोक दिया, सारा म्यूजिक सिस्टम डीजे बंद कर दिया और मुस्लिमों के रिलीजियस भावनाओं का सम्मान करते हुए उस चीज को रोका गया। पर जैसे ही शोभा यात्रा फिर से शुरू हुई और 5 नंबर की ओर बढ़ी, ये सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं जो 7 नंबर पे जमा हुए थे, ये करीब करीब 500 700 या 1000 के तादाद में हो गए। वो सारे के सारे लोग दौड़ के 5 नंबर आ गए और यहाँ पर भी मोटा-मोटी उतनी संख्या के लोग थे, उनके साथ वो लोग जुड़ गए और वो जो भीड़ थी, जैसे राम की वो शोभा यात्रा आगे आती गई, उस भीड़ ने जो जो है क्या किया कि जय श्री राम के नारों के सामने इन्होंने अपने नारे लगाने को शुरू कर दिया और बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी नारे लगाने शुरू कर दिया था। तो उस भीड़ से किसी ने राम की मूर्ति के ऊपर चप्पल फेंकी तो यहाँ से भी लोगों को गुस्सा आया, जो हिंदू लोग थे यात्रा में उनको भी बड़ा गुस्सा आया। तो थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें उसमें उन्होंने दोबारा से चप्पल और ईंटें फेंकने को शुरू कर दिया वहाँ से। अब ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और पुलिस प्रशासन पूरा उसके ऊपर फोकस हो गया और उन्होंने बड़ी ही कठिनता से उसको शांत किया। आपको आप आई विटनेस थे इस चीज के, तो आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखिए, ऐसा है कि मालवनी जो है ये करीब-करीब 40-50 साल पहले से देखते आए हो कि इधर बहुत मतलब एक कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी रहा है। सारे समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछले जो है 10-15 सालों में मुसलमानों की आबादी काफी बढ़ गई यहाँ पर। ये समझिए कि पिछले 3-4 सालों के अंदर ये जो मालवनी 5 नंबर का जो नाका है, इस नाके पे एक पॉलिटिकल या रिलीजियस सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक इल्लीगल मस्जिद बनाई गई और इसके बगल में, बिल्कुल बगल में एक छेड़ा कॉम्प्लेक्स नाम की वसाहत है, जिसमें सभी लोग रहते थे, कच्ची, मारवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रियंस, हिंदू, पंजाबी, जैन, दलित लोग रहते थे और कुछ मुसलमान फैमिलीज थी। करीब-करीब 10 से मुस्लिम फैमिली थी वहाँ पर। तो ये हुआ ये कि पिछले 3-4 साल में ये सारी जो हिंदू कम्युनिटी है, ये सारी इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के चले जा रहे हैं। और ये यहाँ पर भी ही नहीं है, पूरे मलवानी की ये दशा है। तो मैं स्पेशली इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कहूँगा क्योंकि मैं वहाँ पर रहता था। ओके, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो 10-12 हिंदू फ्लैट्स मुस्लिम फ्लैट्स थे, वो अब सिर्फ 10-12 नॉन मुस्लिम फ्लैट्स रह गए हैं। मैं खुद भी वहाँ पर रहता था। मैं भी ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन से पीड़ित हो गया हूँ और वर्क फ्रॉम होम करते-करते मैंने देखा कि यहाँ पर 4 से 5 मस्जिदें हैं जो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक अपना सरमॉन गाती है, अपना जो अज़ान है वो गाती है और उसकी वजह से ये दिन में 5 बार होता है। तो दिन में अब 25 से 30 बार हमको वो सरमॉन सुनना पड़ता था और वर्क फ्रॉम होम तो होना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसकी वजह से हुआ ये कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना काम तो यहाँ पर होने से रहा, तो मैं वहाँ से निकल गया। पर मेरी ही तरह
मैंने देखा कि बाकी के सब लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। और अभी उस 144 फ्लैट्स में, जिसमें 135 के करीब नॉन मुस्लिम्स रहते थे, अभी 135 के करीब मुस्लिम्स आ गए, और 10-12 जो फ्लैट्स है वो नॉन मुस्लिम्स के बचे हुए हैं। क्या हम इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं? हम इस हाँ। तरह का जो ये इंटॉलरेंस हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो हिंदुओं का इंटॉलरेंस, मतलब हिंदुओं के लिए तो इंटॉलरेंस है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और आई आई टोटली अंडरस्टैंड, और आपकी आपकी बातों में जो इमोशंस हैं और जो पीड़ा है वो मैं डेफिनेटली सुन सकता हूँ। आई डोंट नो, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, और आई थिंक बहुत सारे भारतीय हैं जो आपकी ये इमोशंस शेयर भी करते हैं, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सो देखिए, मैं खास करके मुसलमान भाइयों को यह मैसेज देना चाहूंगा कि भाइयों, जब आपको जय श्री राम जैसा अगर कोई नारा देता है, तो आपको इतनी नफरत क्यों है कि आपको इमीडिएटली उसको रिटेलिएट करना पड़ रहा है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले ये जो घटक है, जो सर्टन इस्टेब्लिशमेंट, जैसे अभी ये मदरसा बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है, मैं खास करके बीएमसी को अपील करता हूं कि ये जैसे ये इलीगल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, आप प्लीज इमीडिएट एक्शन ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद में वो एक रिलीजियस इशू हो जाता है। कहूंगा कि देखो, हिंदुस्तान जैसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर आपको इतनी रिलीजियस आजादी है। हाँ हाँ। आप प्लीज ये फेनेटिक जो रिलीजियस लीडर्स है, जो आपको ये गलत डॉक्ट्रिन पढ़ा रहे हैं, इनको सुन के देश की शांति को खराब मत करो। आप सोचिए कि कभी किसी हिंदू ने आपके किसी जुलूस के ऊपर आपत्ति पैदा की है क्या? और हिंदुओं को भी मैं ये कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप उसको डीएस्केलेट करें, ना कि उसको लेके जाए टू द नेक्स्ट लेवल, ताकि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और पूरा देश डिस्टेबलाइज हो जाएगा।